आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लाभुक किसानों को कमेंट आ रहे थे कि सर पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त के लिए कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्यों को 22वीं किस्त से पहले पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन कौन से कार्य को 22वीं किस्त से पहले कराना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में ये भी बता दें कि कुछ ऐसे भी किसान रहेंगे जिनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये नहीं बल्कि 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और कौन से किसानों को बैंक खाते में यानी सिंपली 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत सारे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी। तो वैसे लाभुक किसानों को बैंक खाते में इस बार 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी कुल यानी 4,000 रुपये की राशि उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करे जा चुके थे उनको इस बार यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी, जो कि 22वीं किस्त की होगी। तो आप लोग ये सारी जानकारी आप सभी लोग को तभी पता चल पाएगी कि कौन से लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा मिलेंगे और कौन से किसानों को बैंक खाते में पैसा नहीं मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी? गुजरात के किसानों के लिए जरूरी अलर्ट। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि गुजरात के किसानों के लिए क्या जरूरी अलर्ट जारी हुई है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर हलचल तेजी से हो गई है। देश भर के किसानों को केंद्र सरकार की इस योजना का सहायता यानी पीएम किसान योजना का फायदा मिलता है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को यानी सालाना कुल 6,000 रुपये की राशि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि 3 बराबर यानी 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों के माध्यम से। वो भी सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जो भी किसानों को बैंक अकाउंट में अभी तक डीबीटी ऑन नहीं हुआ होगा
तो जल्द से जल्द 22वीं किस्त से पहले जाकर अपना डीबीटी को चालू कराएं, तभी आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। सूत्रों के हवालों से कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में 22वीं किस्त जारी होने की संभावना है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी 2026 में किसी भी समय सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इससे पहले गुजरात के 47,000 यानी 5-4 लाख किसानों को अहम अपडेट सामने आया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि गुजरात के यानी 47.54 लाख किसानों को क्या अहम अपडेट आई है। किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सभी लाभुक किसानों के लिए किसान आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप किसान आईडी नहीं बनवाते हैं तो आने वाली किस्त की राशि आपको बैंक खाते में नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना 22वीं किस्त से पहले फार्मर आईडी को बनवाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले राज्य में सभी लाभार्थियों को सत्यापन और डेटा अपडेट का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले सभी राज्य के लाभार्थियों को यानी भौतिक सत्यापन और डेटा अपडेट का काम तेजी से चल रहा है, जिससे आप सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 22वीं किस्त से यानी किसानों को कितने नाम हटाए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अभी सत्यापन का कार्य तेजी से जारी हो गई है और आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि 22वीं किस्त से पहले कितने लाभुक किसानों को नाम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हटाए जाएंगे। पिछले आंकड़ों और नए नियमों को देखते हुए 2.5 लाख किसानों को नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि यानी पिछले आंकड़ों के मुताबिक देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से यानी 2.5 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटने की आशंका जताई जा रही है। तो आप सभी लोग अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलने से पहले अपना भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा नहीं करवाते हैं तो आपको भी पीएम किसान योजना का लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा। तो आप 22वीं किस्त से पहले ही जल्द से जल्द जाकर अपना कोई भी कार्य है, कोई भी अगर अधूरा कार्य है तो उसे पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। अगर आप इन कार्यों को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची से आपका नाम को हटा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। गुजरात पीएम किसान 21th इंस्टॉलमेंट यानी 2.5 लाख किसानों का नाम कटेगा। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि गुजरात के जितने भी लाभार्थी किसान हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते होंगे, उन सभी लाभुक किसानों को यह बात ध्यान में रखना है कि 2.5 लाख किसानों को इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी सूची से नाम को काट दिए जाएंगे। पिछले डेटा पर नज़र डालें तो जून 2024 तक गुजरात में यानी लगभग 2.62 लाख अपात्र किसानों की योजना की सूची से हटाए जा चुके हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि यानी गुजरात के जितने भी लाभार्थी किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते थे, यानी पिछले डेटा के नज़र डाले यानी जून 2024 में तो गुजरात के किसान यानी लगभग यानी 2.62 लाख अपात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची से नाम को हटा दिया गया है। और इस बार माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले यानी 2.5 लाख फिर किसानों को यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची से नाम को काट दिया जाएगा। इसके बाद भी राज्य में करीब 47.54 लाख सक्रिय लाभुक बने हुए हैं। नवंबर 2025 में जारी की गई यानी 21वीं किस्त के दौरान देश भर के लगभग यानी 70 लाख किसानों को नाम अपात्रता और सत्यापन संबंधित कारणों से हटाए गए थे। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि नवंबर 2025 में जारी किए गए थे। उसी दौरान देश में
यानी लगभग 70 लाख ऐसे किसान थे जो अपात्र होने और भौतिक सत्यापन के कारणों से उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। तो आप सभी लोग अगर कोई भी आपका भौतिक सत्यापन जैसे कार्य अगर नहीं पूरा हुए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। इसके असर गुजरात पर भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह नियम सभी राज्यों को समान रूप से लागू किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले दावा किया जा रहा है कि 2.5 लाख अपात्र किसानों का नाम कटेगा। 22वीं किस्त के लिए सरकार ने कुछ सख्त शर्तें लागू किए हैं। अब यूनिक आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए सरकार ने कुछ सख्त और शर्तें लागू किए हैं, जिसे आप सभी लाभुक किसानों को कराना अनिवार्य कर दिया है। जिसमें से एक है यानी फार्मर आईडी। अगर जो भी किसान अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो वैसे किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। जिन किसानों ने 30 दिसंबर 2025 तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं उन्हें अगली किस्त की राशि यानी लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर कोई भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे और उन किसानों ने यानी 30 दिसंबर 2025 तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए होंगे तो वैसे किसानों को अगली किस्त की लाभार्थी सूची से नाम को हटा दिया जाएगा। और आप सभी लोग को बता दें कि इसके अलावा यानी ई-केवाईसी पूरा न होना, दोस्तों आप सभी लोग को इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका ई-केवाईसी जैसे कार्य पूरा नहीं हुए हैं तो भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। साथ में आधार से खाता को लिंक न होना या डीबीटी सक्रिय न होने पर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि रोक दी जा सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है और आपका डीबीटी सक्रिय नहीं है तो भी आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान की अभी तक अपना डीबीटी एक्टिव नहीं हुआ होगा तो जल्द से जल्द जाकर अपना बैंक में डीबीटी को सक्रिय कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। इसके अलावा अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी लाभार्थी आयकर अदा, सरकारी कर्मचारी या सरकारी पेंशन भोक्ता पाया जाता है तो भी उसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नाम को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी लाभार्थी अगर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का आय अदा करता है तो वैसे लाभार्थियों को यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची से नाम को हटा दिया जाएगा। और साथ में अगर आप कोई भी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी पेंशन भोगी हैं तो भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। अधिकारी लिस्ट में चेक करें नाम। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यानी लाभार्थी सूची में अपना नाम किस प्रकार से देख सकते हैं। किसान अपना नाम देखने के लिए पीएम किसान योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपने राज्य, जिला और गांव की सूची देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यानी अपना लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और जैसे ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वैसे ही आपको लाभार्थी सूची का ऑप्शन दिख जाएगा और लाभार्थी सूची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वहां पर अपने गांव, जिला को अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा पीएम किसान डैशबुक्स पर यानी रिजेक्टेड लिस्ट के लिए आधार या बैंक से जुड़ी किसी भी त्रुटि की जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जैसे ही आप लाभार्थी सूची पर क्लिक करते हैं वैसे ही डेस्क बॉक्स पर यानी रिजेक्टेड लिस्ट के लिए जरिए यानी आधार या बैंक से जुड़ी जानकारियां भी ली जा सकती है या किसान हेल्पलाइन नंबर जो कि दिए गए हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में खाते में सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि
अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती होती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उस पर आप कॉल करके अपना समस्या को सुलझा सकते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी 2026 में आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे आप सभी लाभुक किसानों को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि फरवरी में किस दिन और किस तारीख को आ सकती है। लेकिन बस ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी 2026 में किसी भी समय सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।